हरे कृष्णा। तो आज हम लोग देखेंगे गीता की श्रृंखला में 57 श्लोक दूसरे अध्याय का फ्रॉम भगवत गीता एज इट इज। तो हम लोग शुरू करते हैं फिर। 57वां श्लोक दूसरा अध्याय। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यः सर्वत्र नाभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक। देखते हैं अनुवाद इसका। अनुवाद। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। मैं रिपीट करना चाहूंगा। 56वां और 57वां श्लोक अर्जुन के दूसरे प्रश्न का उत्तर है। किम प्रभाषेत, जो स्थित प्रज्ञ है वह कैसे बोलता है। इसके उत्तर में भगवान 56वां श्लोक और 57वां श्लोक बोल रहे हैं। कल हम लोगों ने 56वां श्लोक 56 नंबर श्लोक देखा था। आज हम लोग 57 श्लोक देख रहे हैं जो अर्जुन के दूसरे क्वेश्चन का उत्तर है। ठीक, गीता भूषण टीका देखते हैं। गीता भूषण टीका। वह किसी भी जीव सर्वत्र, किसी भी जीव मतलब जितने जितने भी जीव हैं, सर्वत्र जितने भी जीव हर जगह फैले हुए हैं उन सबके, वह किसी भी जीव सर्वत्र के प्रति विशिष्ट स्नेह अभिस्नेह से रहित है। समझते हैं इसको। विशिष्ट स्नेह मतलब इस जगत में कोई हमें इंद्रिय तृप्ति देता है अगर, तो हमारा उससे एक विशेष स्नेह बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे कुछ इंद्र तृप्ति के लिए चाहिए और किसी पर दूसरे व्यक्ति ने मुझे वो चीज लाके दे दी, तो मेरा उससे स्नेह हो जाएगा कि अरे हाँ ये बड़ा अच्छा आदमी, ये मेरी बात मानता है या ये मेरी इंद्रिय तृप्ति में सहायता करता है। तो मेरा एक विशेष स्नेह उससे हो जाएगा कि भैया ये आदमी जो है मेरी बात सुनता है, मुझे इंद्रिय तृप्ति लाके देता है, तो ये आदमी बड़ा अच्छा है। ठीक, विशेष स्नेह मतलब जो मुझे इंद्रिय तृप्ति लाके दे, उसके प्रति मेरा विशेष स्नेह हो जाएगा, उससे रहित रहता है जो स्थित प्रज्ञ है। और दूसरा, औपाधिक स्नेह से भी शून्य रहता है। औपाधिक स्नेह मतलब कि मैं इंडियन हूं, मैं इस समाज का हूं, मैं उस समाज का हूं, तो जो समाज के मेरे लोग हैं वही मेरे प्रिय हैं। मतलब उपाधि है कि मैं इंडियन हूं तो जितने भी इंडियंस हैं बस मेरे वही प्रिय हैं। तो ऐसा औपाधिक स्नेह से भी स्थित प्रज्ञ शून्य रहता है। ठीक है, पढ़ते हैं। वह किसी भी जीव सर्वत्र के प्रति विशिष्ट स्नेह अनभिस्नेह से रहित है, अर्थात औपाधिक स्नेह से शून्यता या शून्य है, औपाधिक स्नेह से भी शून्य है। परंतु करुणा के गुण के कारण वह कुछ निरुपाधिक स्नेह से युक्त होता है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि स्थित प्रज्ञ किसी से स्नेह करता ही नहीं है। विशिष्ट स्नेह और औपाधिक स्नेह से शून्य रहता है, लेकिन निरुपाधिक स्नेह से युक्त होता है। अब ये निरुपाधिक स्नेह क्या है भाई?
मतलब कि सारे जीव जितने भी मुझे दिख रहे हैं ये सब कृष्ण के अंश हैं। तो वो कृष्ण के अंश के रूप में उन सारे जीवों को देखता है और उस पे करुणा करता है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर कोई जीव इंद्र तृप्ति दे तो सिर्फ उससे स्नेह है मेरा, ऐसा नहीं होता इसमें। प्रायः इस जगत में लोगों को स्नेह तभी तक किसी दूसरे से रहता है जब तक वो उसको इंद्रिय तृप्ति लाके दे रहा है। तो बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल, जब तक आप मुझे इंद्रिय तृप्ति दे रहे हैं, मैं आपको इंद्रिय तृप्ति दे रहा हूं, तभी तक हमारे बीच संबंध है, हमारे बीच स्नेह है। जहां आपने मेरी इंद्रिय तृप्ति में बाधा पहुंचाई, आप मेरे दुश्मन, और मैंने आपको इंद्रिय तृप्ति में बाधा पहुंचाई तो मैं आपका दुश्मन। बस यही। लेकिन जो स्थितप्रज्ञ है वो सभी जीवों को कृष्ण के अंश के रूप में देखता है और उस पे वो करुणा करता है। करुणा करने का जो गुण है वही निरुपाधिक स्नेह है, उपाधि से रहित स्नेह। वो सबको कृष्ण का अंश ही देख रहा है। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? अब बड़ा अच्छा है। शुभम का जो श्लोक में आया था, शुभा शुभव, तो शुभम का अर्थ बड़ा अच्छा ले रहे हैं। और ये टीका बड़ी मजेदार है, बड़ी फनी भी है और बड़ी अच्छी भी है। मजा आएगा और बहुत प्रैक्टिकल है। इसको आप सब अनुभव करेंगे इसको पढ़ने के बाद। शुभम अर्थात उत्तम भोजन, माला या चंदन आदि प्राप्त करके वह हर्षित नहीं होता और इन वस्तुओं को अर्पित करने वालों को ऐसे शब्द नहीं कहता कि आप तो बहुत धर्मिष्ठ हैं, चिरंजीवी भव। वो ऐसे शब्द नहीं बोलता है। समझ में आ रहा है? प्राय अगर आप कोई इंद्र तृप्ति दे रहा है इस जगत में, या आपका कोई सम्मान कर रहा है, तो आप क्या बोलते हैं? अरे यार, कितना कितना सज्जन व्यक्ति है, कितना सम्मानीय व्यक्ति है। मतलब जब तक वो आपका सम्मान कर रहा है तब तक आप भी उस गुणों के पुल बांधे हुए जा रहे हैं, तारीफों के पुल बांध रहे हैं, जब तक वो आपको सम्मान कर रहा है। और जहां आपकी इंद्र तृप्ति में बाधा दी उसने, अरे वो व्यक्ति काम का ही नहीं। तो ऐसे ही अगर स्थित प्रज्ञ को उत्तम भोजन, माला या चंदन किसी ने अर्पित किया तो वह उसको लेके हर्षित नहीं होता है और ना सामने वाले से कहता है आप तो बहुत धर्मिष्ठ हैं, चिरंजीवी भव। भले ही वो कितना भी पाप करता हो, लेकिन फिर भी उसकी झूठी तारीफ नहीं करेगा, क्योंकि उसने उसको उत्तम वस्तु दी। ये पॉइंट ठीक है? कितनी अच्छी है। आप तो बहुत धर्मिष्ठ हैं, चिरंजीवी। हम लोग के साथ भी ऐसा होता है। किसी ने कुछ तारीफ कर दी, किसी ने कोई अच्छा चीज दे दी, हाँ देखो कितना बढ़िया आदमी है ये। और भले ही वो कितने पाप काम करता हो, लेकिन फिर भी उसने मुझे इंद्रिय तृप्ति दी है, इसीलिए मैं तारीफ करूंगा उसकी, अरे ये तो बड़ा अच्छा इंसान है। तो ऐसा नहीं है स्थित प्रज्ञ के साथ। ठीक, अब देखते हैं अशुभम का मतलब। अशुभम अर्थात अपमान और डंडे इत्यादि से मारे जाने पर भी उस द्रोही के प्रति द्वेष प्रदर्शित नहीं करता। ये सब ऐसी क्वालिटीज हैं जो हमारे अंदर नहीं है। आप सबको ये पढ़ के अनुभव हो ही रहा हो, या आप लोग जानते ही होंगे कि ये सब क्वालिटीज हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड देख रहे हैं कि हरि नाम से हमें यहाँ तक पहुंचना है, और हम कहाँ हैं इस समय, ये देखना है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा इसके रेस्पेक्ट में कि ये सिर्फ लिखा ही नहीं है, वैष्णव आचार्यों ने इसको करके दिखाया है। जैसे हरिदास ठाकुर, उनको किसी काजी ने 21 बाजार में कोड़े पिटवाए। 21 बाजार में, 21 बाजार में कोड़े।
इमेजिन कर सकते हैं आप। लेकिन फिर भी जो जो मार रहा था, उनके प्रति हरिदास ठाकुर की भावना यही थी कि भगवान इन्हें माफ करें, इन्हें अपनी भक्ति दें। तो ये बड़ा अचिंत्य है कि अशुभ होने पर आप रिएक्ट ना करें, ये तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर उसके जो आपको अपमान कर रहा है, डंडे मार रहा है, उसके कल्याण की भावना रखना अपने हृदय में, ये बहुत मुश्किल। रिएक्ट ना करें, चलो समझ में आता, टॉलरेट कर लिया, लेकिन रिएक्ट ना करने के बावजूद उसके प्रति कल्याण की भावना कि उसका बुरा ना हो, ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया हरिदास ठाकुर का, दूसरा है प्रहलाद महाराज का। हिरण्यकश्यपु ने उसको बहुत कुछ प्रताड़नाएं दी प्रहलाद महाराज को, लेकिन जब हिरण्यकश्यपु को नरसिम्हदेव जी ने मार दिया, तो प्रहलाद महाराज बस इतना ही कह रहे हैं कि मेरे पिता को अच्छी गति प्रदान कर, सदगति प्रदान कर। उन्होंने मुझे बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ क्या कहते हैं, दिक्कतें दी हैं, बहुत कुछ अपमान किया, बहुत कुछ मुझे मार मार डालना चाहा, लेकिन फिर भी भगवान आप इनकी सदगति करें। दूसरा एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज। ठीक। तीसरा हमें मिलता है प्रभुपाद जी का। एक बार प्रभुपाद जी कहीं पे लेक्चर दे रहे थे, वो बता रहे थे कि फर्स्ट क्लास डिवोटी, सेकंड क्लास डिवोटी, थर्ड क्लास डिवोटी क्या होते हैं, मतलब कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम अधिकारी के बारे में बता रहे थे वो। तो किसी ने पब्लिक में पूछा उनसे, प्रभुपाद जी से, कि आप कौन सी कैटेगरी के। तो प्रभुपाद जी अपने आसन से उतर के बोले कि मैं 10th ग्रेड में, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी तो भूल जाइए, मैं 10th कैटेगरी में आता हूं, आसन से उतर के बोला। ये लेवल है। और हम जानते हैं कि प्रभुपाद जी का लेवल क्या है, तो बताने की जरूरत नहीं। फिर आता है अम्बरीश महाराज का, कि अम्बरीश महाराज का अपमान किया उसने, दुर्वासा मुनि ने। तो जब सुदर्शन चक्र आया विष्णु जी का, तो अम्बरीश महाराज कह रहे हैं सुदर्शन सुदर्शन चक्र से कि अगर मैंने विष्णु जी को थोड़ा सा भी प्रसन्न किया है, तो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे से हट जाए। तो वो हट गया। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल है कि ऐसा देखने को मिलता है, ये नहीं कि ऐसे लिखा हुआ है। गीता का श्लोक बड़ा प्रैक्टिकल है, कितने सारे एग्जाम्पल हैं। हरिदास ठाकुर है, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, प्रभुपाद जी, तो वैसे बहुत उदाहरण है। ये अपमान सहा और ऊपर से उनके प्रति कल्याण की भावना रखी, ना कोई ना कोई उनके प्रति द्वेष हुआ, ना कोई द्रोह की भावना है। तो ये बड़ा ही अचिंत्य गुण है, और यही एक वास्तव में अगर जो वैष्णव है उसमें गुण है। तो हमें देख लेना होगा कि हम वास्तव में वैष्णव बने हैं कि नहीं है, और बन रहे हैं कि नहीं रहे। ये भावना हमारे अंदर कल्टीवेट हो रही है, नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, कृष्ण से, प्रभुपाद जी से, कि ये भावना कल्टीवेट हो हमारे अंदर। ठीक है ना। तो जब तक किसी के प्रति द्रोह की भावना है, तब तक हम वैष्णव नहीं बन पाएंगे। ये आपको मतलब नोट कर लेना है कि जब तक हमारे मन में किसी के प्रति भी द्रोह या द्वेष की भावना है, तब तक आप वैष्णव नहीं बन सकते। अमान ही ना मान देना, आप लोगों को मान दें, लेकिन आप अपने लिए मान की भावना ना रखें। ये वैष्णव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह इस प्रकार से, जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है, जिसके गुणों का वर्णन हो रहा है यहाँ पे, वह इस प्रकार से शाप नहीं देता कि तुम पापिष्ट हो, अच्छा होता कि तुम मर जाते। हम लोग के साथ अगर कोई अपमान करे या डंडे मारे, तो हम यही बोलेंगे, अच्छा होता ये जन्म ही ना लेता, ये तो मर जाए, कल मुहा कहीं का, ये वो जो आर्गुमेंट होते हैं, कितना बड़ा पापी है, मर जाए, अच्छा होता कि ये इस समय मेरे पास होता ही नहीं, ये है वो है, खूब बुरे शब्द बोलते रहते हैं।
या तो कोई अपमान करे हमारा, डंडे मारे, तो अपमान ही निकलेगा, मतलब उसके प्रति हमारी जो है बुरे ही वचन निकलेंगे उसके प्रति हमारे मुंह से या हमारे मन से। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है वो ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। समझ में आ रहा है? जैसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है अवंती ब्राह्मण का। अवंती ब्राह्मण का उल्लेख भागवतम के 11वें स्कंद में है। तो जब अवंती ब्राह्मण प्रसाद भीख मांग रहे थे या प्रसाद ले रहे थे, ग्रहण करने वाले थे, तो कुछ बच्चों ने आके उनके प्रसाद में मूत्र विसर्जन कर दिया। मूत्र मतलब डाल दिया उनके प्रसाद में, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोले। ये लेवल है। आपके प्रसाद में कोई हल्का सा थूक भी दे तो आप सोच सकते हैं आप क्या बोलेंगे, आपको पता होगा। तो वहां पे तो लोगों ने मूत्र डाल दिए उनके प्रसाद में, फिर भी वो कुछ नहीं बोले। ये सहन शक्ति अवंती ब्राह्मण में थी, और इसीलिए भगवान खुद अवंती ब्राह्मण के बारे में 11वें स्कंद में बोलते हैं। उद्धव जी को भगवान खुद बोल रहे हैं अवंती ब्राह्मण के बारे में। सोच सकते हैं क्या लेवल होगा उनका। तो ये सब देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि ये सब ऊपर ऊपर बातें हैं, ऐसा कोई है नहीं ना। ये सब वैष्णव आचार्यों ने करके दिखाया है, बहुत प्रैक्टिकल है ये सब। ठीक है ना? तो यह श्लोक ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के ना बोलने के गुण को प्रकाशित करता है। किम प्रभाषेता, वो कैसे बोलता है। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि वो क्या नहीं बोलता है। ठीक, लेकिन श्लोक का पहला भाग प्रदर्शित करता है कि वह कैसे बोलता है। जो कल देखा था वह क्या बोलता है और आज क्या नहीं बोलता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 56वें में वो क्या बोलता है और आज के श्लोक में वो क्या नहीं बोलता है। तो इन दोनों को मिला देंगे तो भगवान जो जो अर्जुन का प्रश्न था कि वो कैसे बोलता है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा कि वो क्या बोलता है और क्या नहीं बोलता है। ठीक। परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिनाथ स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है। भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती। एक दिन बता दीजिए आप लोग कि इस जगत में ऐसा कभी ना हो कुछ ना कुछ उथल पुथल ना रही हो, आपको कोई भी ताप ना आया हो, आदि दैविक आदि आत्मिक आदि भौतिक। एक दिन बता दीजिए जहां आपको ऐसा ना लगा, ऐसा लगा हो कि उथल पुथल नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हर दिन होता है। हर दिन, हर दिन कुछ ना कुछ उथल पुथल होती ही रहेगी, ये भौतिक जगत का स्वभाव है। ठीक। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा, उथल पुथल अच्छा हो या बुरा, लेकिन उथल पुथल तो होती रहेगी। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावना अमृत में स्थिर समझना चाहिए। ठीक। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि यह संसार द्वैत द्वंद्वों से पूर्ण है। अच्छा है तो बुरा भी है, बुरा भी है तो अच्छा भी है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक एक प्रश्न प्राय सब भक्तों का होता है कि हरे कृष्ण महामंत्र करने से हम शुद्ध हो जाते हैं, तो ये द्वंद्व हमें परेशान भी करते हैं। ड्युअलिटी क्यों आ रही हो, मैं कैसे अपना आपा खो देता हूं, मैं तो चैंटिंग कर रहा हूं। सबका क्वेश्चन, प्राय क्वेश्चन भक्त का आता है कि भाई चैंटिंग कर रहा हूं तो क्यों ऐसा लगता है कि मैं अभी भी कोई असर नहीं हो रहा है चैंटिंग का, या क्या हो रहा है, कैसे, क्या परेशानी क्यों आ रही है, दुख क्यों आ रहा है, ऐसा रहता है। बड़ा सिंपल फंडा ये है कि हरे कृष्णा महामंत्र से डुअलिटी नहीं आएगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। पर अगर आप हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं तो इस डुअलिटी से आप प्रभावित नहीं होंगे, ये लिखा है। बड़ी सूक्ष्म लाइन है। हरे कृष्णा महामंत्र से डुअलिटी नहीं आएगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा है।
क्योंकि ये संसार, ऐसे संसार में ही है आप जहाँ डुअलिटी है, लेकिन उस डुअलिटी से आप प्रभावित नहीं होंगे, ये लिखा है। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप समुद्र में हैं, इधर उधर लहरें आपको ले जा रही हैं, ठीक, लेकिन अगर आप समुद्र से निकल के बोट पे आ गए, तो क्या बोट में धक्के नहीं लगेंगे आपको? अब प्रभु जी क्या बताना चाहेंगे आप? लगेंगे, लगेंगे, तो लगेंगे। लेकिन इतना कष्ट नहीं होगा जितना समुद्र में रहने पे हो रहा है। ठीक, सिंपल एग्जांपल ये कि हरे कृष्णा महामंत्र से डुअलिटी नहीं आएगी, ये नहीं लिखा है। आपको धचके नहीं लगेंगे बोट में, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जितना आप प्रभावित हो रहे थे सागर में रह के, उतना प्रभावित नहीं होंगे बोट पे रह के। सिंपल फंडा ये है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। सरोकार मतलब क्या है कि भक्ति ही उसकी एकमात्र इच्छा है करने की। बस उसकी बस एक ही इच्छा है, कैसे कृष्ण को संतुष्ट करें, बस उसके अलावा और उसकी कोई इच्छा ही नहीं इस प्रज्ञ की। इसीलिए उसका सरोकार कृष्ण से रहता है, मतलब उसको लेना देना सिर्फ कृष्ण से, कृष्ण को कैसे संतुष्ट करा जाए। इसीलिए वो इस द्वंद में नहीं फंसता। ठीक है, ऐसे कृष्ण भावना अमृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। ठीक, 58 श्लोक देखते हैं। हरे कृष्ण, 58 श्लोक देखते हैं। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशाः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशाः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। संहरते, संहरते शब्द महत्वपूर्ण है। संहरते मतलब समेट लेता है या खींच लेता है। क्या खींच लेता है भाई? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। ठीक, कैसे खींच लेता है? चायम कुर्मु अंगानीव सर्वश, सर्वशः सारी इंद्रियों को समेट लेता है। एक इंद्रियों को ना, एक इंद्रियों को नहीं, सर्वशः सारी इंद्रियों को समेट लेता है। कैसे? कुर्मो अंगानीव, जैसे एक टॉर्टॉइस खतरा देखते ही अपनी सारी इंद्रियों को अंदर कर लेता है, वैसे स्थित प्रज्ञ खतरा देखते ही सारी इंद्रियों को समेट लेता है। खतरा क्या है? इंद्रिय विषय। तो इंद्रिय विषयों को देखते ही वो अपनी इंद्रियों को, सारी इंद्रियों को समेट लेता है। सहरते। और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंद्रियों को, सारी इंद्रियों को वो खींच लेता है इंद्रिय विषयों के पास जाने से, जब वो चाहता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। जब टॉर्टॉइस चाहता है कि भैया खतरा है सामने, मैं सारी इंद्रियों को समेट लूं, तो वो अपनी मर्जी से सारी इंद्रियों को समेट लेता है जब वो चाहता है, जब उसको लगता है वहां खतरा है। जब खतरा है और जब वो चाहता है। और वो क्यों चाहता है? जब खतरा है। क्लियर हो रहा है? पॉइंट नहीं हो रहा है? जब वो देखता है खतरा है तब समेट लेता है, जब वो चाहता है। और वो क्यों चाहता है? कि जब वो देखता है खतरा है। बड़ा इंटरेस्टिंग।
तो अब भगवान किम आसीत, जो थर्ड क्वेश्चन है अर्जुन का, उसका आंसर यहां से शुरू कर रहे हैं। भगवान ने 55वें श्लोक में बताया स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। स्थित प्रज्ञ को केशव आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो 55वें श्लोक में भगवान ने पहले क्वेश्चन का उत्तर दिया। 56-57 में किम प्रभाषेता, स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है उसका वर्णन किया। किम आसीता, वो कैसे बैठता है, अब भगवान 58 श्लोक से बताना शुरू कर रहे हैं। क्लियर है लिंक? ठीक, आगे बढ़ते हैं, अनुवाद देखते हैं। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है टीका इसकी। गीताभूषण टीका देखते हैं। अब 6 श्लोक, यहां से 6 श्लोक 58 से तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। वह अपनी इंद्रियों को संयम करते हुए कैसे रहता है? किम आसीता, ठीक है। जब यह अयम योगी बिना किसी प्रयास के, जब वो चाहता है बिना किसी प्रयास के अपनी स्वतंत्र इंद्रियों को, जैसे कान इत्यादि को, उनके शब्दादि विषयों से आकर्षित कर लेता है। समझ में आ रहा है? उसको चलिए देख पढ़ते हैं, पहले फिर बताते हैं। आकर्षित कर लेता है सहरति, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जो योगी है, जो स्थित प्रज्ञ है, वो अपनी स्वतंत्र इंद्रियों को, इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों के पीछे भागना चाहती हैं बिल्कुल पागल तरीके से। इंद्रियां इंद्रिय विषयों के पीछे भागना चाहती, फ्री रहना चाहती है कि मैं इंद्रिय विषयों के पास जाऊं। तो वो जो है ऐसी इंद्रियों को जो भाग रही हैं तेजी से इंद्रिय विषयों के पास, उसको योगी बिना किसी प्रयास के, ये तो इंटरेस्टिंग है, बिना किसी प्रयास के जब वो चाहता है, इसीलिए कछुआ का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। कछुआ जब चाहता है खट से अंदर कर लेता है, उसको प्रयास नहीं करना होता। जब वो चाहेगा अंदर कर लेगा, जब वो चाहेगा खोल लेगा। तो जैसे स्थित प्रज्ञ बिना किसी प्रयास के स्वतंत्र इंद्रियों को, जैसे कान इत्यादि को, इंद्रिय विषयों से खींच लेते हैं, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। इसकी और गहराई में जाएं तो उस योगी को समझ आ गया है कि इन विषयों से मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। उस योगी को समझ में आ गया है कि मुझे इंद्रिय विषयों से सुख नहीं मिलने वाला। जैसे अपूर्व प्रभु जी, हरि बोल। है वो। प्रभु जी, मैं आपको रोज एक ऐसी खीर खिलाऊं जिसमें कंकड़ पड़े हों, आप खा लेंगे प्रभु जी रोज? नहीं प्रभु जी, हम एक प्रभु जी बार भी खाना तो नहीं खाएंगे। पड़ेगा। नहीं प्रभु जी, नहीं खाएंगे। ठीक है, हरि बोल, ठीक। हरि बोल। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि अब अपू प्रभु जी को समझ में आ गया है कि इस खीर में कंकड़ है। समझ में आ रहा? बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है। अपूर्व प्रभु जी अब रोज नहीं खाएंगे वो खीर जिसमें कंकड़ है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि इस खीर में कंकड़ है, और कंकड़ है तो वो उनको चबा नहीं पाएंगे। ठीक है। वैसे ही जो स्थित प्रज्ञ है, उनको समझ में आ चुका है कि इस इंद्रिय विषयों में कोई सुख है ही नहीं, तो वो उसके पीछे अपनी इंद्रियों को क्यों लगाएंगे? इसीलिए बिना प्रयास, वो कन्विंस हैं कि इंद्रिय विषयों में सुख है ही नहीं, और मुझे किसी भी प्रकार से सुख नहीं मिलने वाला। सुख जैसा आभास होगा, लेकिन वो वास्तविक सुख नहीं। ठीक है ना? तो ही कैन से नो टू द डिमांड ऑफ सेंसेस। ठीक। और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप इंद्रिय भोग नहीं कर रहे, इंद्रिय भोग आपका भोग कर रहे हैं।
गेटिंग माय पॉइंट? आप इंद्रिय भोग नहीं कर रहे, इंद्रिय भोग आपका ही भोग कर रहे हैं। समझ में आ रहा होगा? क्योंकि विषयों का स्वभाव है कि वो आपको और भोग करने के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि उसमें कोई सुख नहीं। यही तो इंटरेस्टिंग बात है, ये तो माया है। आप जान रहे हैं उसमें कोई सुख नहीं है, लेकिन जो जो छाप पड़ी है भोग की, वो आपको और प्रेरित करेगी कि नहीं फिर तुम भोग करो, जबकि आपको पता है कि इसमें भोग नहीं है, सॉरी इसमें सुख नहीं। ये इंटरेस्टिंग। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है वो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है बिना किसी प्रयास के उसको, क्योंकि वो कन्विंस है कि उसमें सुख है ही नहीं, थोड़ा भी नहीं, है ही नहीं। ये इंटरेस्टिंग है, ये नहीं थोड़ा सा है या क्षणिक है ही नहीं, सुख ही नहीं है। अगर सुख होता तो आप रुकते क्यों? जैसे मान लीजिए मैं कहूँ खाने में सुख है, तो आप खाएंगे, फिर आप और भोग नहीं कर पाएंगे और नहीं खा पाएंगे। एक लिमिट है आपकी खाने की, तो लिमिटेड अमाउंट है उसका कुछ, तो वो वास्तविक सुख है ही नहीं। वो खाली मन का एक अनुकूल वृत्ति है जिससे आत्मा पहचान करती है, उसको लगता है सुखी हो गई। ऐसा नहीं है, वो सुख ही नहीं है वहां पर। आगे की बात है, ठीक है, आगे श्लोकों में आए, आगे पढ़ते हैं। एक उदाहरण दिया जा रहा है, जिस प्रकार एक कछुआ अपने सिर, हाथ और पैरों को अपने खोल में, मतलब जो उसका जो पीछे वो रहता है, क्या बोलते हैं, पीठ जो रहती है, अपने खोल में निग्रह कर लेता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ योगी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से अलग करे रहता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, करे रहता है, एक पल के भी खुला नहीं छोड़ता उसे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, करे रहता है, वो हमेशा सतर्क है कि मेरी इंद्रियां कहीं इंद्रिय विषयों के पास जा तो नहीं रही। ही इज ऑलवेज कॉन्शियस कि कहीं मैं अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में तो नहीं लगा रहा। चेक करता रहता है, क्या मेरी इंद्रिय हमेशा भगवान की सेवा में लगी हुई है कि नहीं। और हम लोग कितना चेक करते हैं? सुबह 16 माला हुई, बस आप कुछ भी कर सकते हैं, खूब भोग करो, 16 माला कर ली, बस खत्म। समझ में आ रहा है ये डिफरेंस? लेकिन जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो ऑलवेज कॉन्शियस कि मेरी इंद्री कहीं इंद्रिय विषयों में तो नहीं लगी हुई है, हमेशा भगवान की सेवा में लगी कि नहीं लगी, वो चेक करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग। तो वह इस प्रकार से बैठता है, यह उसका इंद्रिय संयम। ठीक है। परपुट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। किसी योगी, भक्त या आत्म सिद्ध व्यक्ति कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। बड़ा सूक्ष्म पॉइंट ये है कि हमें लग सकता है कि इंद्रिय संयम करना कठिन है, लेकिन संयमित जीवन में ही सुख है। फिर रिपीट करूं, हमें लग सकता है कि इंद्रिय संयम करना तो बड़ा कठिन है, लेकिन संयमित जीवन में ही वास्तविक सुख है। ठीक, इस पे जरा विचार करिएगा कभी समय मिले तो। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित प्रज्ञ होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है, मतलब इंद्रिय विषयों के पीछे भागना चाहती है। योगी या भक्त को इस सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों के अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो से संबंध है। मतलब डूज एंड डोंट्स, उससे क्या बोलते हैं, वो निषेध और विधि, निषेध और विधि
और डूज एंड डोंट्स। जब तक, ये बहुत मेन लाइन है, बहुत बहुत ज्यादा मेन लाइन है, ये आपको नोट करने वाली। जब तक कोई इन करो या ना करो विधि और निषेध, डूज एंड डोंट्स का पालन नहीं कर पाता, हो सकता है करना चाहता हो लेकिन कर ना पाता हो, ठीक, पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। असंभव है, असंभव है। इसे मैंने 3 बार बोला है। डिफिकल्ट नहीं, इम्पॉसिबल ही है। जब तक हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करते रहेंगे किसी भी प्रकार से, तब तक हम कृष्ण कॉन्शियस में टिकने वाले है ही नहीं, ये इम्पॉसिबल है, होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? और डूज एंड डोंट्स क्या है? 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, वो हमें करना है, मतलब 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करने, ठीक, और 16 माला करना है, ठीक। और बड़ा ही सूक्ष्म पॉइंट, ये आप कभी भी अगर आपको बीमारी हुई है तो आप 2 चीजों का ध्यान रखेंगे कि मेरी बीमारी बढ़े नहीं और मेरी बीमारी जल्दी से ठीक हो जाए। तो जल्दी से ठीक हो जाए, अगर आप वो फॉलो कर रहे हैं लेकिन बीमारी बढ़े नहीं, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसका भी कोई लाभ नहीं। समझ में आ रहा है? 16 माला कर रहे हैं, वो उसको करने के बाद भोग करना शुरू कर दिया, कुछ भी बातें कर रहे हैं जो भक्ति से रिलेटेड नहीं है, या कुछ भी भोग की बातें कर रहे हैं, वो सब ना करने में आता है। समझ में आ रहा है? लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि चलो 16 माला तो कर ली है, जो डूज है वो तो कर ली है, अब डोंट्स फॉलो नहीं करते हैं ना। डूज एंड डोंट्स को साइमल्टेनियसली फॉलो करना है, तभी आप टिक पाएंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं प्याज लहसुन नहीं छूट रहा है, वो छोड़ना है, छोड़ना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। जब तक डूज एंड डोंट्स को फॉलो अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, तब तक कृष्ण कॉन्शियस में स्थिर हो पाना असंभव है, इम्पॉसिबल है। आप डूज कर रहे हैं लेकिन डोंट्स नहीं कर रहे हैं, तो डूज का कोई फायदा नहीं है। या डोंट्स कर रहे हैं तो डूज कर ही नहीं रहे हैं, तो भी कोई काम का नहीं है। करो या ना करो, इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं करो या ना करो, दोनों का पालन करना होता है। और एक बड़ी अच्छी बात किसी भक्त ने बोली कि जब हम नियम पालन करेंगे तब कृष्ण से हमारा प्रेम बढ़ेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब हम नियम का पालन करेंगे तब हमारा कृष्ण से प्रेम बढ़ेगा। और अगर कोई 4 नियमों का पालन कर रहा है अच्छी तरीके से और नाम जप कर रहा है, तो वो नाम जप तुरंत असर करेगा उस, इमीडिएटली। इफ समवन chants while following the 4 regulative principles, हरे कृष्णा इमीडिएटली है, टाइम ही नहीं लगेगा उसको। लेकिन अगर कोई 4 नियमों का पालन नहीं कर रहा है और खूब भोग में लगा है और नाम जप कर रहा है, तो वो उसका असर नहीं दिखाएगा। नाम जप असर करेगा, ऐसा नहीं, असर नहीं करेगा, लेकिन जो इमीडिएटली एक्ट वाला बात है वो नहीं होगी। नाम जब कोई कैसे भी करे हमेशा फायदेमंद है, लेकिन अगर कोई 4 नियम का पालन कर रहा है तो तुरंत एक्ट करेगा, उस पर तुरंत असर करेगा। ठीक है ना? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा मेन पॉइंट था। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट लेता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें पकड़ कर सकता है। ये नहीं हमेशा इंद्रियों को अंदर समेटे हुए हैं। जहां इंद्रिय विषय या भोग की बातें या भौतिक बातें आए, अपने इंद्रिय विषय समेट लेता है चित्त प्रज्ञ। जहां कृष्ण की कथा के बारे में बात आई, चैंटिंग के बारे में बात आई, भक्ति के बारे में बात आई, तो सारी इंद्रियों खोल देता है। सारी इंद्रियां, वो हर इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करता है। और जहां भी कहीं भौतिक विषय या भोग की बातें या कुछ भी आई, तुरंत सब कुछ समेट लेगा।
और जहां कृष्ण संबंधित बातें आई या कृष्ण की सेवा की बात आई, सारी इंद्रियां पूरी खोल देगा फिर से, क्योंकि इंद्रियां उसके कंट्रोल में है, वो इंद्रियों कंट्रोल में नहीं है। ठीक है ना। इस प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवा के लिए काम आती, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कुर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। ठीक है। दो बातें इसमें, दो पॉइंट्स और बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि अगर कभी भी इंद्रिय विषयों में गई तो तो जो उसका इंद्रिय विषयों में जाने का जो छाप है वो मन में पड़ी जाता है। भले ही आप भोग ना करें, इंद्रिय विषयों में अगर गई तो छाप पड़ जाएगी मन में। तो पूरा प्रयास करना है कि इंद्रिय विषय में कभी जाए ही नहीं। वो सटल पॉइंट है ये 61 श्लोक में आएगा, फिलहाल आगे वाले श्लोक में आएगा। तो दो बातें हमें यहाँ से सीखनी है कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखने के लिए उत्साहित होना चाहिए हमें, और इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के पास ना जाने के लिए भी उत्साहित होना चाहिए। ये डूज एंड डोंट्स हैं हमारे। इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहें, इसके लिए हमें हमेशा उत्साहित होना चाहिए कि मैं कैसे अपनी इंद्रियों को, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाऊं, और कैसे मैं अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के पास जाने से कंट्रोल करूं। तो इन दोनों ही बातों के लिए हमें हमेशा उत्साहित होना चाहिए, हमेशा सतर्क रहना चाहिए, तभी हम कृष्ण कॉन्शियस में हमेशा के लिए टिक पाएंगे। ठीक है। तो हम लोग रुकते हैं यहीं पे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।